आप सब लोग, यहाँ पर मैं तैयार कर रही हूँ खाने में आज कढ़ी। ये देखें, मैंने यहाँ कढ़ी चढ़ाई हुई है और आज पूरा घर जो है, पूरा घर बिखरा हुआ है। और किस लिए बिखरा हुआ है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि सर्दियों की वजह से जिस तरह का मौसम जा रहा था, तो पूरे घर में जो है वो सेम आ गई थी। इतनी ज़्यादा सेम आई थी कि सारे बिस्तर जो है वो हमारे गीले गीले हो गए थे। तो वो सारे मैंने अभी डाले हैं जाके छत पे। और फिर इस वाले रूम में जो मैंने गद्दे वगैरह बिछाए हुए थे नीचे, वो सारे इस तरह के हो गए थे, बिल्कुल इस तरह जैसे मतलब उनको निचोड़ा जाए, पानी जैसे हो गए थे वो। तो अभी वो सारे अम्मी और मैं और तहरीम ऊपर छत पर डाल कर आए हैं। अभी छत पर जाके मैंने इनको कालीन जो इसके ऊपर बिछा हुआ था, कारपेट, मतलब इस कारपेट पे जो मैंने रेड कलर का कालीन बिछाया हुआ था, वो भी सारा, उसको भी फंगस लग गया, उसको भी फफूंदी लग गई, वो भी इतना ज़्यादा ख़राब हो गया। वो मैंने और अभी आप देख सकते हैं कि बेड के सोफे के नीचे से इतना काला कचूमर नहीं, बुरहान ने इतना सोफे के नीचे जो गंद किया होता है ना, कचरा जो जमा किया होता है, वो सारी जब मैंने आज सोफे के नीचे से झाड़ू लगाई है जी, क्योंकि इन दिनों जो है वो घर बिल्कुल बिल्कुल बंद बंद रहा था। अब जो है मौसम थोड़ा सा खुला है, तो इसलिए मैंने फिर जब देखा, गद्दे हटा के, मैंने कालीन हटा के देखा, तो पूरे जो गद्दे और कालीन थे उनमें फंगस लगा हुआ था, और हद से ज़्यादा। क्योंकि ये वाला रूम भी बंद रहता था। ये वाला जो रूम है हमारा, जो टेरेस की साइड है, इसकी आवाज़ तो कम करो, क्या हुआ है? हाँ, इसकी आवाज़ ऐसा करो, आवाज़ ऐसा करो इसकी। तो इस वाले रूम में जो है हम तो बिल्कुल भी नहीं आते थे, वरना ये वाला अगर ये डोर अगर खुला हो ना तो वेंटिलेशन होती रहे। ठंड की वजह से, अयान की वजह से मैं ये वाला कमरा भी बिल्कुल भी नहीं मैं खोलती थी, इसलिए शायद इस तरह का हुआ है कि पूरा घर जो है वो सेम ज़्यादा हुआ। जो स्टीम थी वो बाहर नहीं निकली, इसलिए कालीन, कारपेट, जितनी भी चीज़ें थी वो सब जो है गीली हो चुकी हैं। अभी मैं छत पर आपको जाकर दिखाऊंगी कितनी ज़्यादा गीली हुई है और क्या हाल हुआ है सब चीज़ों का। तो यहाँ पर मैंने चढ़ाई हुई है कढ़ी, आज बन रही है कढ़ी, और कढ़ी बन रही है ये पकौड़ों वाली कढ़ी बन के तैयार होगी। तो यहाँ मैं झाड़ू लेकर ऊपर छत पर जा रही हूँ, क्योंकि जो कालीन है ना वो मैंने छत पर डाला है और उसको अच्छी तरह से अब मैंने झाड़ू लगाना है। पूरा कालीन जो है वो फंगस की वजह से इतना ग्रीन ग्रीन सा हो गया था, फफूंदी की वजह से। तो अगर मैं घर में ही उसके ऊपर झाड़ू लगाती तो फिर वो घर, आपको पता है घर तो बंद ही है, मैं कई दफ़ा बता चुकी हूँ। तो ये वाला वो कालीन है जो कि इस तरह हो गया था कि जैसे मैंने ना इसे धोकर डाला हुआ है। इतना ही हल था मेरे पास कि सिर्फ इसे झाड़ू ही लगाकर मैं ठीक कर सकती थी, क्योंकि इस तरह की धूपें नहीं निकल रही अभी। ये इसे मैं धोती और फिर 2-3 दिन के लिए इसको मैं रहने देती। तो यही मैंने सोचा कि चलें अच्छी तरह से इसको झाड़ कर फिर दोबारा से नीचे ही जाकर बिछाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, जो दूसरे वाले रूम में बड़े वाले कारपेट बिछे हुए थे वो तो बेड के नीचे थे, सोफ़ों के नीचे थे। अब उनको तो नहीं उठाकर मैं ऊपर लेकर आ सकती थी। मैंने कहा जब सीज़न आउट होगा, जाएगा, तो फिर तभी ये सारा काम करेंगे और उसको अच्छी तरह से धूपे शूपे लगाकर फिर पैक करके रखेंगे। बिस्तरों का भी ये हाल था। सारे बिस्तर यहाँ मैंने ऊपर डाले थे, और मैंने ब्लैंकेट भी, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, अयान का, अपना, बच्चों का, ये सब मैंने आज धूप में थोड़े से डाले थे कि चलो थोड़ी बहुत इनको धूप लगेगी। फंगस की घर में से इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी, और सेम की भी बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, पानी की जो नहीं आती है, इस तरह की रूम्स में से आ रही थी। बंद घरों का ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि ना तो धूप का नामो निशान होता है, ना ही कोई ख़ास वेंटिलेशन होती है। जो फ्लैट सिस्टम होता है ना, इसमें रहना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। खुले घरों की अपनी अलग बात होती है। ये हमारी न्यू वॉशिंग मशीन, ये है हमारी न्यू वॉशिंग मशीन, हायर की ली है। अभी बाबा आएंगे ना, फिर वो बाबा भी सही। बुरहान तो आज नहीं बोल रहा। नहीं, मैं नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोलोगे? बाहर खेलने जाना है। इतनी सर्दी है, बाहर खेलोगे, क्या करोगे जाकर? मैं बस खेलूंगा सही। नहीं, आपने बात की मना। ठंड लग जाएगी आपको, ठंड लग जाएगी बुरहान, ठंड लग जाएगी मेरे बेटे को, ठंड लग जाएगी, ठंड लग जाएगी ना, ठंड लग जाएगी ना, ठंड लग जाएगी ना। मानी यार मेरी बात सुन। ना सुनो फिर जाओ। रात में जाकर मैं अपने हस्बैंड के साथ लेकर आई थी वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन मैंने पहले ही पसंद कर ली थी इनके साथ जाकर, और ये हायर की ली थी। हायर ही मुझे ठीक लग रही थी। अब पता नहीं किस तरह की है। अभी ये मैंने चला कर तो नहीं देखी, वहाँ पर भी नहीं देखी थी, बस इसी तरह से लेकर आ गए थे। देखते हैं, डॉलेंस की भी मिल रही थी और होमेज की भी थी, बहुत ज़्यादा थी। तो जिस तरह से जो मशीनें थी उनकी फिर प्राइजेज़ भी ऐसी ही थी। तो ये ना ऑटोमेटिक नहीं है, ये मैनुअल है। अभी आप देखिएगा कि कौन से कलर की है, किस तरह की है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जो मशीन ऑलरेडी थी ना मेरे पास,
वो थी पहले ही, वो भी अच्छे पैसों में मैंने अभी जो है वो सेल आउट की है, वो बहुत अच्छे पैसों में चली गई थी, तो वो मैंने फिर इसमें ऐड की है और फिर मैं ये लेकर आई हूँ। एक्चुअली यहाँ पर ना खारे पानी की वजह से मशीन मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। यहाँ पर खारे पानी का बहुत ज़्यादा इशू है। कुछ खारे पानी ने मशीन ख़राब की, कुछ चूहे ने मशीन ख़राब कर दी थी, और कुछ इस तरह था कि वो उसका स्पिनर बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम करता था। मशीन तो ठीक चलती थी, लेकिन स्पिनर जो था वो बहुत ज़्यादा, और फिर यहाँ पे धूप वगैरह कभी निकल रही है, कभी नहीं, सर्दियों में मुश्किल होती है, तो फिर आप सिंपल मशीन तो यूज़ कर ही नहीं सकते। स्पिनर इज़ मस्ट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता नहीं घर आके मुझे ये मशीन ना बहुत छोटी-छोटी लग रही थी, तो हस्बैंड से मेरी बहस हो रही थी कि मुझे ये छोटी लग रही है। आप कह रहे थे कि नहीं ये भी 10 केजी है, जो तुमने सेल आउट की है वो भी 10 केजी है। अच्छा, उस मशीन में मैं ब्लैंकेट वगैरह भी धो लिया करती थी, ये मुझे बिल्कुल छोटी-सी पता नहीं क्यों लग रही थी, और ना बहुत लाइट वेट थी। कहने लगे अब इसी तरह की आती हैं, वो तुम्हारी जहेज़ की थी, पुरानी थी, अब इस तरह की चीज़ें नहीं आती हैं, ये है वो है। लेकिन मुझे थोड़ा-सा डाउट हो रहा था। ली तो थी मैंने बड़े शौक़ से, लेकिन अब दिल मेरा थोड़ा-सा खफ़ा हो रहा था कि पता नहीं मैंने चीज़ अच्छी ली है या नहीं ली है, क्योंकि उस मशीन को मैं बहुत रफ़ एंड टफ़ यूज़ करती थी। ये बिल्कुल इस तरह से लग रहा है कि छोटी सी लग रही है, आप देख रहे हैं, और एक ही बंदा, उसको मैं और अम्मी बड़ी मुश्किल से उठाते थे। तो यहाँ मेरे हस्बैंड ने मुझे डांट भी दिया था कि तुम्हें शौक़ भी चढ़ा हुआ था न्यू मशीन लेने का। मैं तुम्हें कहता था कि उसी मशीन को जो है मैं वो न्यू करवा दूंगा, नहीं तुम कहती थी न्यू लेनी है, न्यू लेनी है। और जब न्यू का शौक़ चढ़ा था तो ये वाली मशीन ही अब आई है, अब इसी को ही यूज़ करना है, इसी को जिस तरह से भी करो। तो यहाँ आप देख रहे हैं कितनी छोटी है। पहली जो मेरी मशीन थी ना, उसमें ये वाली बास्केट जो थी आराम से आ जाया करती थी। चलें, अब जो भी आई है, जैसे भी अब यूज़ तो करना है। अब इसको हम लेकर जा रहे थे लॉन्ड्री की साइड पर। लॉन्ड्री जो है वो बहुत छोटी सी है ना, हमारी किचन से आगे छोटा सा एक टुकड़ा है, हिस्सा है, क्या कहूँ उसको, छोटी सी जगह है, हाँ। तो उसको जो है लॉन्ड्री टाइप बनाया हुआ है। ये कि चलो ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब अगर मशीन लगाएं तो पूरे घर में खलारा हुआ हो, पूरे घर में पानी पानी, नहीं, इस तरह के चक्कर से फिर मैं बच जाती हूँ। एक छोटी सी जो जगह बनी हुई, यहाँ पे आसानी से जो है वो कपड़े धोए जा सकते हैं। चलिए जी, जो चीज़ आ गई उस पर अब तवक्कल करना था, क्योंकि वाकई लॉन्ड्री में भी आके छोटी सी लगी थी, बट हस्बैंड मुझे बहुत सेटिस्फाइड कर रहे थे कि नहीं तुम टेंशन नहीं लो, अब इसी तरह की चीज़ें आती हैं, लाइट हो गई है, इन्वर्टर लग गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, कम बिजली लेगी। मैंने कहा चले, अब जो चीज़ आ गई ना उस पे बस अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ये मैंने कहा बुरहान ने केटल पकड़ी है, बुरहान का हाथ जला है। बुरहान नहीं, मुझे डर लग रहा था इसलिए मैंने जल्दी और अयान को खांसी हो रही है ठंड की वजह से। ये कौन से टाइम की सैंडविच खा रहे हैं आप लोग? ये हाई टी है और इस टाइम। अच्छा, 10 बजे हाई टी। मशीन लाके घर में थक गए आप? हाँ जी, मशीन हमारी आई है माशाल्लाह। हायर की मशीन ली है हम लोगों ने, और डॉलन्स की क्यों नहीं ली हमने? ओके ओके देखते हैं। महंगी थी। यस। इसमें ना ना अल्लाह जी, ये मेरे लिए नहीं ये बचाया आपने। कश्मीरी चाय पी जा रही है सैंडविच के साथ। अच्छे बने, जबरदस्त, मजा आ गया। अयान भी खा रहा है भाई। और मैंने ली है हायर की मशीन, डॉलन्स की नहीं ली है। डॉलन्स की मशीन जो थी उसके ऊपर 10,000 जो थे वो थोड़े से ज़्यादा थे, और मेरी गुंजाइश नहीं थी। सीधी जड़ी गले मेरे पास बिल्कुल भी इतने पैसे नहीं थे कि मैं डॉलन्स की मशीन लूँ, क्योंकि वो थोड़ी सी प्राइस में अप थी। और रही बात ऑटोमेटिक की, तो ऑटोमेटिक का तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी। तो इसलिए शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हायर की मशीन लिए बहुत ही अच्छी है। मैंने क्योंकि जब जाके मालूम किया तो उन्होंने कहा, पहले जो मशीन थी ना वो थी मेरी सुपर एशिया की, क्या हुआ है, हाँ जी, बेल्ट वाली। तो अब ली है गियर वाली ली है, सेमी ऑटोमेटिक। हाँ, सेमी ऑटोमेटिक ली है। सेमी ऑटोमेटिक कहाँ से हो गई वो? क्रेटोस नहीं, सिंपल है, बस मैनुअल है, तो नो टच, नो ऑटोमेटिक। हमने लिए मैनुअल। जब अल्लाह ताला अता करेगा, पीछे हो जाओ ना, बोलने ही नहीं देते आप लोग मुझे। जब अल्लाह पाक अता करेगा अपने खजाने में से हमें भी देगा इंशाल्लाह, फिर हम ऑटोमेटिक मशीन भी लेंगे और फुल साइज की लेंगे, बड़े साइज की हम लोग लेंगे बिल्कुल। तो इसलिए अभी चूहे ने जब से हमारी मशीन खराब की थी तो कपड़े धोने में इतनी ज़्यादा मुझे मुश्किल हो रही थी, तो इसलिए अर्जेंट जो है वो मैनुअल मशीन लिए। ऑटोमेटिक की गुंजाइश नहीं थी। मेरे ख्याल में हम यहाँ पे पीछे सैंडविच की गुंजाइश भी खत्म हो चुकी है। हाँ, और जो मेरे हिस्से का सैंडविच था वो भी इन्होंने खा लिया है। और ये कश्मीरी चाय विद सैंडविच। और ये चाय है अपना आपकी कश्मीरी चाय जो लेकर आए हम। ये कहाँ से लाए? हम लोग आए लक्ष्मी चौक से। लक्ष्मी चौक की। तू बात चलने वालों को सामने क्या है, बड़े मार्केट बड़े पुलाव में बैठे हुए हैं और बड़े बड़े लोग यहाँ पे खाने पीने के लिए चाय आते हैं। कभी आप लोग भी टेस्ट कीजिएगा जगह। यस,
तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। रखिएगा अपना ढेर सारा ढेर सारा ख्याल। ख्याल। अल्लाह हाफिज।